बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य सचिव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बताया कि आज रात से ही इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक का मामला झूठा निकला है। पुलिस ने छात्रा के पिता अब्दुल खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। उसने कबूल किया कि 3 युवकों को फंसाने के लिए एसिड अटैक की साजिश रची थी। ज्वलनशील पदार्थ एसिड नहीं बल्कि टॉयलेट क्लीनर था। दरअसल जीयू की लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा ने दावा किया था कि 26 अक्टूबर की सुबह शोक विहार इलाके में कॉलेज जाते वक्त 3 युवक जितेंद्र, ईशान और अरमान ने उस पर एसिड फेंका था। बाद में मौके से फरार हो गए थे। छात्रा ने कहा था कि जितेंद्र काफी समय से उसका पीछा भी कर रहा था। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने नालासोपारा के पेलहार इलाके में चल रही एक अवैध मेफेड्रोन ड्रग निर्माण फैक्ट्री पर छापा मारकर लगभग 13 करोड़ 44 लाख की ड्रग्स जब्त की है। ये फैक्ट्री पेलहार पुलिस स्टेशन से महज 300 मीटर की दूरी पर संचालित हो रही थी। जांच के दौरान सामने आया कि सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र बोड़प्पा वानकोटी और उनकी टीम इलाके में गश्त और निगरानी में लापरवाही की। गंभीर लापरवाही को देखते हुए गृह विभाग ने इंस्पेक्टर वानकोटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की जांच जारी है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न हो गया। छठ व्रतियों ने गंगा घाटों पर उगते सूर्य की उपासना की। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास भी खत्म हुआ। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर समेत कई जिलों में घाटों पर भारी भीड़ है। व्रती सूप लेकर नदी में अर्घ्य के लिए उतरे। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। पटना के गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सुबह 4:30 बजे पटना के अटल पथ पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसे कड़ी मशक्कत के बाद क्लियर करवाया गया। इससे जेपी सेतु घाट, दीघा घाट 88, दीघा घाट 93 जाने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी भी हुई। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान मोंथा पिछले 6 घंटों के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा और मंगलवार सुबह 5:30 बजे तक तूफान में बदल गया। तूफान मोंथा नाम थाईलैंड ने दिया है। थाई भाषा में इसका अर्थ है सुगंधित फूल। मंगलवार सुबह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और उड़ीसा के तटीय जिलों में बारिश और 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही है। विभाग का कहना है कि लैंडफॉल के दौरान समुद्र में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को जापान की नई प्रधानमंत्री साने तकाइची को से टोक्यो के अकासाका पैलेस में मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने जापान को अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी बताया। साथ ही जापान की हर संभव मदद का ऐलान किया। तकाइची हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। दोनों के बीच बैठक में ट्रेड और सिक्योरिटी के मुद्दे पर बात हुई। तकाइची ने घोषणा की कि जापान अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर अगले साल 250 चेरी के पेड़ भेंट करेगा। साथ ही ट्रंप को अगले साल नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी करेगा। तुर्की के पश्चिमी इलाके बाल्किसिर प्रांत के संद्रिगी जिले में सोमवार रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। यह जानकारी देश की आपदा और आपात प्रबंधन एजेंसी ने दी। भूकंप स्थानीय समय अनुसार रात 10:48 पर आया और इसकी गहराई करीब 6 किलोमीटर बताई गई। इस्तांबुल समेत पास के कई प्रांतों में भूकंप के झटके महसूस किए। तुर्की के उपराष्ट्रपति जेवदेत यिल्माज ने बताया कि AFAD और अन्य एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही है और स्थिति की समीक्षा की जा रही है।